चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। डेरिवेटिव करना सीखेंगे फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे हम डीसी करते हैं। तो इसके लिए हम पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, 1 2 लगभग 3 वीडियोस पे हम अपलोड कर चुके हैं और उसमें सारे कंसेप्ट को हम बता चुके हैं कि कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी फंक्शन को हम डीसी कर सकते हैं। वो चीज़ सिखाए थे, उसका प्रूफ भी बताए थे, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताए थे। जियोमेट्रिकल मीनिंग जो होता है उसी को बोलते हैं जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव, या उसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ, उसके बाद डिफरेंशिएशन का। और ये सारा चीज़ हम आपको बता चुके थे। अब इसमें हम क्या सिखाने वाले हैं, कोई भी फंक्शन आपके पास अगर दिया हुआ है y इक्वल टू, मान के चलिए है ना, क्वेश्चन आपके पास ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पे लिखिएगा फाइंड द, है ना, फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव, और यहाँ लिखा हुआ रहेगा फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल से हमको निकालना है। तो आपके पास फंक्शन दिया हुआ रहेगा, मान के चलिए x स्क्वायर है, और इसको बोला जाए कि फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको इसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमको करना है, यहाँ पे लेट लिखना होता है। लेट लिख करके इसको y के इक्वल मान लेंगे x स्क्वायर, और इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। इतना चीज़ कर लेंगे। दूसरा काम क्या होता है इसमें, हमको y को जो है ना चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, तो y को y प्लस डेल y लिखेंगे, और x को भी चेंज करेंगे हम, x को हम लोग लिखेंगे x प्लस डेल x लिखेंगे। ठीक है। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ पे लिखेंगे y प्लस डेल y, और जहाँ जहाँ x है वहाँ लिखेंगे x प्लस डेल x का ये होल स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है। एकदम बेसिक तरीका से सीखना है। सवाल में कोई भी ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करना है, एकदम इसकी स्टेप को फॉलो करना है। एकदम कोई भी सवाल है उसके स्टेप को फॉलो कीजिए, बहुत आसान तरीका से आपका सवाल बन जाएगा। आप सबसे पहले एक चीज़ देखिए कि जब कोई आपको कुछ सीखना होता है, जैसे बाइक चलाना सीखते हैं, तो अगर एक बाइक है उससे अगर आप 3 दिन 4 दिन लगातार सीखिएगा तो आप जल्दी बाइक सीख जाइए। अगर रोज़ आप बाइक चेंज कर करके, कभी स्प्लेंडर हो गया, कभी प्लेटिना हो गया, कभी बुलेट हो गया, कभी R15 हो गया, रोज़ अगर बाइक बदल बदल के आप चलाते हैं तो आपको बाइक सीखने में बहुत समय लग जाएगा। सेम मैथमेटिक्स में भी वही लॉजिक है कि आपको पहले एक सवाल को सीखना है। एक सवाल को एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, एक ही सवाल को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा पता है आपको, सवाल अगर सीख गए, इसके एल्गोरिदम को, इसके स्टेप को अगर आप सीख गए तो कोई भी सवाल आप बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं। मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये सीखना है कि इसके डेरिवेशन को सीखना है। ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम टू, और यहाँ पे लिखेंगे 1। 2 में से 1 को घटा देंगे, 2 में से हम 1 को घटा देंगे। इतना चीज कर सकते हैं। जब 2 में से हम 1 को घटाएंगे तो मेरे पास 2 ये है, ये क्या है y प्लस, यहाँ पे मेरे पास है ना, देखिए y प्लस क्या है, y प्लस डेल y, और ये माइनस यहाँ पे 1 वाला क्या है, ये y, और इक्वल यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस ये लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डेल x, इसका हो गया होल स्क्वायर, और माइनस में क्या देंगे हम यहाँ पे, ये देंगे x स्क्वायर। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इतना सा कर सकते हैं। ये माइनस y से ये प्लस y दोनों खत्म। अब मेरे पास बच गया डेल y, और यहाँ पे बच गया x प्लस डेल x का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ हो गया x स्क्वायर। इतना कर ली। जब इतना हम कर लेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग, क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग, हाँ, बाय डेल x, और क्या लिखेंगे, बोथ साइड। बोथ साइड मतलब दोनों तरफ हम किससे डिवाइड करेंगे, डेल x से डिवाइड कर देंगे। जब दोनों तरफ हम डेल x से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे पास, लिखिएगा यहाँ पे, ये मिलेगा मेरे पास डेल y अपॉन यहाँ होगा डेल x, और इक्वल यहाँ पे मेरे पास ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ x प्लस डेल x का होल स्क्वायर हो गया ये, और माइनस में लिखेंगे ये x स्क्वायर हो गया है, इसके बटे हो गया यहाँ पे डेल x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सीखने में। अब क्या करेंगे, यहाँ एक स्टेप और लिखना है, टैकिंग। देखिए यहाँ लिखेंगे टैकिंग, टैकिंग मतलब लेना, टैकिंग लिमिट, लिमिट, और हम क्या करेंगे, बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम लिमिट ले लेंगे। ठीक है। जब दोनों साइड हम लिमिट ले लेंगे तो लिमिट यहाँ लगा दीजिए। लिमिट लगाएंगे, कैसे यहाँ लगाएंगे, तो लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, तो लिमिट यहाँ लगाएंगे, लिमिट एच की लिख दें तो लिमिट हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे डेल एक्स टेंस टू क्या लिखेंगे, 0। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डेल वाई, इसमें लगाएंगे डेल वाई अपॉन ये हो जाएगा डेल एक्स, और इक्वल, फिर यहाँ इसमें लिमिट लगाइए, तो लिमिट लगा देंगे। यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे भी लगाएंगे लिमिट, यहाँ लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू, यहाँ 0 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम x प्लस ये जो डेल x है इसका होल स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे x स्क्वायर है, इसके बटे में यहाँ पे क्या हो गया, डेल x। इतना चीज समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना। ये वाले जो लिमिट है ना इसको हम रोक देते हैं ना, थोड़ा देर यहाँ पे रोक लेंगे, और यहाँ पे हम क्या देंगे, इम्प्लाई दे देंगे। इम्प्लाई देने से क्या होगा कि ये स्टेप आप बार बार लिख रहे हैं, और ये दिखाने का मकसद यही होता है। तो चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर को खोलिए, यहाँ देगा a स्क्वायर
प्लस यहाँ क्या देगा बी स्क्वायर, यहाँ डेल एक्स का क्या देगा यहाँ पे स्क्वायर, माइनस क्या देगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, हाँ डेल स्क्वायर, और प्लस क्या देगा 2x इंटू क्या देगा डेल एक्स, ठीक है। और यहाँ पे माइनस क्या चल रहा है, ये चल रहा है एक्स स्क्वायर बटा यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है डेल एक्स, क्या चल रहा है ये चल रहा है यहाँ पे डेल एक्स चल रहा है, ठीक है। ये इतना साफ करके इसको रख लीजिए, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर खत्म। अब यहाँ आपके पास बच गया यहाँ पे क्या, डेल एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस बचा 2x और यहाँ बचा डेल एक्स, और इसके अपॉन में क्या है यहाँ पे, ये है डेल एक्स, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। अब ये डेल एक्स को हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। ये जो डेल एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप ये डेल एक्स है इसको कॉमन कर लीजिए। जब इसको कॉमन करेंगे तो मेरे पास यहाँ बच जाएगा डेल एक्स। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा 2x, यहाँ बच जाएगा 2x। अब यहाँ पे बटा इसके क्या है डेल एक्स, ये डेल एक्स से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लिमिट लगाना है। क्या करना है यहाँ पे, हमको लिमिट लगाना। लिमिट क्या, डेल एक्स टेंड्स टू 0, तो क्या है, तो यहाँ पे तो यहाँ है मेरे पास डेल एक्स प्लस यहाँ है 2x। इसमें आप लिमिट पुट करो, इसमें तो डे ये चीज़ जो लिमिट इसमें पुट करेंगे। अब इसको हम डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं, जब इसमें हम लिमिट पुट कर देते हैं, जब यहाँ डेल एक्स टेंड्स टू 0 होती है, अब इसको हम लिखते हैं dy बटा dx लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इसको dy अपॉन यहाँ लिखेंगे dx। ये बदल गया क्योंकि ये डेल एक्स से बदल गया dy बटा dx। इसमें आप लिमिट पुट कर दीजिए, ये हो गया 0 प्लस ये हो गया 2x, है ना, तो यहाँ पे dy बटा dx क्या हो गया, इसका हो गया ये 2x, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन है फर्स्ट प्रिंसिपल से। सेम इसी टाइप से आपको फिर दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, चलिए ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए फिर बताइए, ठीक है। जब इसको आप नोट कर लीजिए फिर एक क्वेश्चन आपको कराते हैं। सिर्फ ध्यान देना है क्वेश्चन में कि हमको बनाना कैसे, इसके पैटर्न को खाली समझना है। चलिए आपको हम फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं इस टाइप का कि आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान चलिए कि आपके पास दिया हुआ y इक्वल टू दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया है यहाँ पे x क्यूब दिया हुआ है ना, और इसका बोला कि फाइंड द, है ना, द डेरिवेटिव, क्या लिखेंगे डेरिवेटिव, और कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। इस सवाल को भी देखिए, इसमें कुछ नहीं, जो मेरे पास इसको दिया हुआ इसको लेट कर लीजिए, पहले लेट करिए। लेट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, y के इक्वल मान लेंगे, ये हो गया x क्यूब, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे y है हम उसको लिखेंगे, y को लिखेंगे y प्लस क्या लिखेंगे डेल y, और जहाँ जहाँ x है ना उसको हम लोग क्या लिखेंगे x प्लस डेल x, क्या लिखेंगे, जहाँ पे x है उसको लिखेंगे हम लोग x प्लस डेल x, इतना चीज कर लीजिए। अब ये जो मेरे पास है इसको हम मान लेंगे इक्वेशन, क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम फर्स्ट मान लेंगे। और दूसरा मेरे पास क्या है कि जो y प्लस क्या लिखेंगे डेल y इक्वल मेरे पास जहाँ पे x है x प्लस डेल x को मान लिया हम x प्लस डेल x जहाँ पे था उसको लिख दिए, इसका होल क्यूब कर दिए। ये मेरे पास हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, और दो में से हम एक को घटा देंगे, दो में से हम एक को घटा देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा ये वाला, ये y प्लस यहाँ आ जाएगा डेल y, और माइनस ये वाला, है ना ये हो जाएगा y, और यहाँ हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा डेल x माइनस इसका होल क्यूब है, और माइनस यहाँ पे क्या है ये x क्यूब है, फ्रॉम 1 से लीजिए इसको, ठीक है। ये y से ये y को काट दीजिए, आपके पास यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा डेल y, और इक्वल क्या होगा, ये x प्लस डेल x का ये होल क्यूब माइनस यहाँ हो जाएगा x क्यूब। अब एक स्टेप और करना होता है, डिवाइडिंग बाय डेल एक्स, यहाँ लिखना होता है, यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाय डेल एक्स, क्या लिखेंगे, तो डेल एक्स और क्या लिखेंगे बोथ साइड, ठीक है, इतना चीज कर लिए। तो यहाँ लिखेंगे डेल वाई और यहाँ लिखेंगे डेल एक्स, और यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस डेल एक्स, इसका होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब, इसके बदले में क्या हो जाएगा डेल एक्स, ठीक है। तब इसमें एक स्टेप और लिखेंगे टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, हाँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम टेकिंग, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ लिमिट लेंगे हम तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट और डेल एक्स टेंड्स टू 0 और डेल वाई तो यहाँ हो जाएगा डेल एक्स, और यहाँ हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, और यहाँ मेरे पास मिल गया ये a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होगा, यहाँ आपको हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी डेल एक्स प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, क्या 3ab स्क्वायर डेल एक्स का स्क्वायर, और प्लस बी क्यूब मतलब डेल एक्स का होल क्यूब, और प्लस में या प्लस में हो गया या माइनस में क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब, ठीक है। इसी वाले सवाल में से लिखिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस एक्स क्यूब से ये प्लस एक्स क्यूब खत्म, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ बचा इसके बटन क्या था, यहाँ था डेल एक्स, तो चलो भाई इसको एक स्टेप यहाँ से हम फिर इसको हटाते हैं, ठीक है, ताकि स्पेस बन सके यहाँ पे। तो यहाँ पे लिमिट हो गया डेल एक्स टेंड्स टू 0 हो गया, और ये जो है मेरे पास अब बचा यहाँ पे क्या 3x स्क्वायर, और यहाँ डेल एक्स प्लस यहाँ गया 3x और डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस, और कुछ बचा क्या नहीं, ठीक है।
ठीक है, हाँ ठीक है ना, इतना था, ये तो खत्म हो गया ना, डेल एक्स 3x² प्लस 3 डेल एक्स 3x³ है ना, ये हो गया, ये खत्म, हाँ ठीक है। इसके अपोन में हो गया यहाँ पे डेल एक्स। अब ये स्टेप लेके चलेंगे हम, तो इसमें क्या करना है, यहाँ से डेल एक्स कॉमन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डेल एक्स कॉमन कर लेंगे। जब डेल एक्स कॉमन करेंगे तो मेरे पास ये बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3x² जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा 3x² बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 3x और यहाँ पे बच जाएगा डेल एक्स। अब इसमें आप लिमिट लगा दीजिए, ये डेल एक्स से डेल एक्स कट जाएगा, इसमें हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट यहाँ लिखेंगे डेल एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। तो ये 3x² तो रहेगा, प्लस 3x लिखेंगे और यहाँ पे डेल एक्स यहाँ 0 है, ठीक है। तो ये मेरा क्या देगा, टोटल 0 देगा, तो यहाँ आ जाएगा इसका आंसर 3x², ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो मेरे पास डी वाई डी एक्स मिल गया, क्या हो गया ये 3x², ये भी क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो हम पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5 है ना, वेरिएबल का पावर कुछ भी लें, हम बहुत ही आसान तरीका से इसका डीसी निकाल सकते हैं। तो चलिए a प्लस बी का होल क्यूब आप जान रहे थे, तो आसान तरीका से आप निकाल लिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर भी जान रहे थे, इसको आसान तरीके से आप निकाल लिए। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन है कि मेरे पास ये देखिए y इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है, हाँ फाइंड द डेरिवेटिव, क्या निकालेगा, फाइंड द, एक मिनट है ना, देखिए अब लिखा रहेगा y इक्वल टू, हाँ क्वेश्चन है आपके पास है ना, फाइंड द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। किसका निकालना है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है, किसका निकालना है, तो x का पावर हम यहाँ पे 5 लिखते हैं, इसका निकालना है, ठीक है। चाहे पावर कुछ भी हो, उसका हम डीसी आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम होता है, इसमें लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट y के बराबर मान लेंगे और x पावर 5 हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें कि y में हम चेंजिंग करेंगे और x में भी चेंजिंग करेंगे, जहाँ जहाँ y है उसको y प्लस डेल y लिखेंगे, जहाँ जहाँ x है उसको x प्लस डेल x लिखेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं, y को हम बदल रहे हैं y प्लस डेल y में, और x को हम बदल रहे हैं x प्लस डेल x में। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, इसको बदल दिए। अब जहाँ जहाँ मेरे पास y है, इक्वेशन 1 में लिखिए, यहाँ लिखिए y प्लस डेल y और इक्वल टू यहाँ x प्लस, यहाँ लिखेंगे डेल x और यहाँ इसका होल पावर 5, ठीक है, और यहाँ पे होल पावर 5, इसको इक्वेशन हम सेकंड मान ली। अब यहाँ क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 में से हम 1 को घटा देंगे, 2 में से हम 1 को घटा देंगे। जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो मेरे पास स्टेप देखिए क्या होगा, तो y प्लस डेल y तो मेरे पास ये है, और माइनस में क्या लिखेंगे y, ये वाला। अब इसको लिखिए फिर यहाँ से, यहाँ लिखेंगे x प्लस यहाँ पे डेल x का होल पावर 5 हो गया, और इसको माइनस करा देंगे, है ना। ये देखिए ये y से ये y कट जाएगा, स्टेप तो वही चल रहा है ना। तो इसमें हम करेंगे क्या, तो ये मेरे पास बच गया क्या, डेल y, और यहाँ बच गया क्या x प्लस, यहाँ पे बच गया डेल x, इसका होल पावर 5 माइनस यहाँ पे हो गया, क्यूब नहीं है 5 है भाई, पावर 5, इतना चीज समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और फिर से लिखिए, यहाँ पे लिखिए डिवाइडिंग, क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय किससे, तो डेल एक्स, और क्या लिखेंगे, बोथ साइड, दोनों तरफ कर दो। यहाँ तो लिखेंगे डेल वाई अपन क्या लिखेंगे, डेल एक्स, और ये मेरे पास हो जाएगा एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा डेल एक्स, है ना, का होल पावर 5 माइनस एक्स पावर 5। शॉर्टकट के चक्कर में मतलब भाई पहले कंसेप्ट बेसिक तरीका जानोगे तभी आपको शॉर्टकट भी आएगा। बेसिक तरीका सीखोगे नहीं तो शॉर्टकट कभी जिंदगी में आएगा, पूरा जीवन पढ़ के ना जाओगे, शॉर्टकट आने वाला नहीं है। शॉर्टकट के चक्कर में आपका लॉन्ग कट भी नहीं होगा ना तो शॉर्टकट होगा, पूरा जीवन पूरा शॉर्टकट बन जाएगा, ठीक है, पूरा जीवन ही शॉर्टकट बन जाएगा। चलो ध्यान दो। अरे ठीक है, टैकिंग क्या लेंगे, टैकिंग, टैकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, लिमिट लेंगे। जब दोनों साइड हम लिमिट लेंगे तो मेरे पास यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये लिमिट लेंगे, लिमिट लिए डेल एक्स टेंड्स टू क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ लिखेंगे डेल वाई अपॉन में लिखेंगे डेल एक्स, और यहाँ पे भी लिमिट लेंगे और यहाँ लिखेंगे डेल एक्स टेंड्स टू 0 लिखेंगे। और यहाँ मेरे पास है एक्स प्लस, ये है डेल एक्स, इसका होल पावर 5 है माइनस, और यहाँ पे एक्स का पावर यहाँ पे 5 है, ठीक है, इसके बटन हो गया यहाँ पे, ये हो गया डेल एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पे हम एक चीज़ करेंगे, देखो यार ध्यान से देखना कि मेरे पास एक रफ साइड में करते हैं, x का पावर n है ना, x का पावर n माइनस a का पावर n बटे x माइनस a। जब ऐसा मेरे पास क्वेश्चन था, लिमिट में जब पढ़े थे, है ना, तो इसको हम लोग पता है क्या लिखे थे, इसका फॉर्मूला होता था n, यहाँ पे ये n a और n a, n का पावर n माइनस 1, n a n माइनस 1, n a मतलब यहाँ देखो ये समझ आ गया, यही चीज़ यहाँ पे करेंगे हम।
कि मेरे पास जो नोमिनेटर में होगा वही चीज़ इसके डिनोमिनेटर होगा, बट बाकी ये जो है इसमें पावर होगा, इसमें बिना पावर के होगा। अगर ये सेम चीज़ हम कर दें, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों सेम बना दें, तो मेरे पास ये फॉर्मूला हर एन ए एन माइनस वन, यानी कि मेरे पास मान के चलिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स का पावर यहाँ पे अगर 5 है, ये 5 को हम आगे लिखेंगे और यहाँ पे एक माइनस वन कर देंगे, ठीक है। तो 5x का पावर कितना हो गया 4। इसका आंसर भी यही होगा, ठीक है, इसका आंसर यही होगा। रफ आपको पता है, आप सीखिए इसको। तो चलो उसकी लिमिट आते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे ये स्टेप लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू क्या करेंगे 0, और ये जो x प्लस डेल एक्स है इसका होल पावर 5 माइनस यहाँ पे इसका होल पावर 5 है माइनस x का पावर 5 है, और इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। ये जो डेल एक्स है इसको हम माइनस एक्स कर दिए, इसमें प्लस एक्स कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये एक्स एक्स दोनों खत्म हो जाए, अभी तो वही डेल एक्स बचा हुआ है। अब देखो मेरे पास ये जो है सेम चीज़ बन गया, देख लो। तो यही चीज़ को हम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पता है क्या, इसको लिख सकते हैं यहाँ जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिमिट यहाँ पे लगा दो, डेल एक्स टेंड्स टू 0 लगा दो, और यहाँ पे हो गया मेरे पास x प्लस डेल एक्स का होल पावर क्या हो गया, इसका होल पावर हो गया 5 माइनस एक्स का पावर कितना हो गया 5, और ये मेरे पास बन गया इसके नीचे में x प्लस ये बन गया डेल एक्स माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास जो डी वाई बटे डी एक्स मिलेगा, लिमिट तीन सब पुट कर दो, पुट करने के बाद मिलेगा 5a, है ना। ए मेरे पास क्या ये है x 5 माइनस 1, तो डी वाई बटे डी एक्स आपके पास मिल गया 5x का पावर 4। अब देखो सिंपल सा ये हो गया इसका डीसी करने का तरीका। चलिए इसको भी नोट कीजिए, फिर आप क्वेश्चन बनाते हैं। चलो ऐसा तुम सीख गए। आप क्या है क्वेश्चन, आप किस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ध्यान दीजिए। आप क्या क्वेश्चन आपके पास ये है कि फाइंड द डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ऐसा क्वेश्चन है कि फाइंड द डेरिवेटिव, और यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है, ठीक है। ये सवाल को सिखा रहे हैं, इजी नहीं बता रहे हैं, सवाल को सिखा रहे हैं भाई, ठीक है, इजी नहीं बता रहे, सवाल आप सीख लो, उसके बाद सारा सवाल आपका बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो आपके पास ये है क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिया हुआ मान लीजिए कि ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर दिया हुआ है प्लस यहाँ पे 2x है प्लस यहाँ पे 5 है ना। इसका डिफरेंशिएशन करना है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो कैसे करेंगे, है ना। सबसे पहला काम कि हम इसको लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट करेंगे, किसके इक्वल, तो y के इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में यहाँ पे 5, इतना चीज़ करनी है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जहाँ जहाँ y है ना, y को हम चेंज करेंगे, इसमें y प्लस डेल y में, और जो x है इसको भी चेंज करेंगे, x प्लस इसमें तो डेल x, इतना तक समझ मार कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ये जो y है ना, y प्लस डेल y इसके सेम कर लें, y प्लस डेल y, और यहाँ पे जो x प्लस यहाँ पे डेल x का होल स्क्वायर y प्लस यहाँ पे लगे 2 इंटू एक्स प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे डेल x, और क्या लिखेंगे प्लस 5, इतना चीज़ कर लिए। अब देखो इसको इक्वेशन बनाते हैं हम सेकेंड वाली, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन, क्या लिखेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दीजिए। जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो मेरे पास 1 2 क्या आई है, तो y प्लस मेरे पास क्या डेल y, और ये माइनस y क्या हो जाएगा y, और ये मेरे पास क्या है x प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस इंटू क्या हो, इसको हम गुना कर देते हैं, बाद में करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स, है ना, माइनस प्लस 5, माइनस क्या करेंगे इसको, माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x प्लस ये 5, और ये कर लिए। अब क्या करेंगे, इसमें से हम काटेंगे, कौन कौन का हटेगा, ये y से y खत्म हो गया। चलो तो मेरे पास फाइनली बच गया क्या, डेल y, और ये बच गया x प्लस डेल एक्स का यहाँ हो गया होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ बचा x प्लस डेल एक्स, और यहाँ प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 2x, और ये प्लस 5, ठीक है। अब एक चीज़ हम करेंगे क्या, इसको ऊपर वाले को हटा देते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को हटा दिए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ वाले हैं हमको, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ मिटाए क्या किए सब चीज़ पता है हमको, ठीक है, इसका टेंशन आपको नहीं लेना, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ हो गया मेरे पास क्या, डेल डेल वाई बटे यहाँ पे डेल एक्स, नहीं डेल वाई बटे डेल एक्स नहीं, इसको लिखते हैं डेल वाई लिखते हैं, ठीक है। डेल वाई मेरे पास क्या है कि अब यहाँ एक स्टेप हम कर लेते हैं, फिर बाद में कर लेंगे, अभी कर लेते हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, प्लस बी स्क्वायर में क्या डेल एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2x प्लस क्या देगा 2 डेल एक्स, ये हो गया, प्लस यहाँ पे क्या देगा 5 और माइनस में देगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ये जगह, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे सब माइनस हो जाएगा,
तो -2x और -5 हो जाएगा। ये -5 यहाँ से -5 और नहीं है क्या, -5 + 5, ठीक है, -2x या +2x, ठीक है, -x² या +x² खत्म। मेरे पास बचा क्या, फाइनली क्या बचा, तो डेल वाई है ना, इक्वल बचा मेरे पास, ये बचा 2x + 2x डेल x है ना, 2x और ये डेल x प्लस यहाँ बचा डेल x का होल स्क्वायर बचा, और यहाँ पे और कुछ बचा क्या, +2x से डेल x, ठीक है, 2x से डेल x प्लस डेल x का होल स्क्वायर, और यहाँ बचा मेरे पास, हाँ ये हो गया 2 डेल x, ये बचा, ये मेरे पास बचा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ इतना चीज बचा हुआ है। अब लेंगे हम dy/dx, या क्या डिवाइडिंग लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय डेल x ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे, बोथ साइड, तो यहाँ लिखेंगे डेल y, क्या लिखेंगे, डेल y बटे डेल x, और ये मेरे पास हो जाएगा 2x से डेल x प्लस यहाँ डेल x का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2 डेल x अपॉन लिखेंगे यहाँ पे डेल x, ठीक है, ये चीज़ कर दी। अब इसको हटा दो नीचे वाले को, ठीक है, तो इसको ध्यान देना। अब क्या है इसमें कि मेरे पास ये जो लिमिट है, हाँ करेंगे टैकिंग, क्या करेंगे, टैकिंग है ना, टैकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे। जब दोनों साइड लिमिट लेंगे तो हमको क्या करना होगा, इसमें ध्यान दो, लिमिट क्या करना होगा, डेल वाई बटे डेल एक्स है ना, ये हो गया डेल वाई बटे डेल एक्स लिमिट लिए, यहाँ पे लगा दो लिमिट, डेल एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये डेल एक्स टेंस टू डेल वाई बटे डेल एक्स है ना। कुछ आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, आइडिया आ रहा है, बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है जो अभी हम बताने वाले हैं, वो करने वाले भी है ना, आइडिया आ रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे थे, ठीक है। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, देखो पढ़ाते मैथमेटिक्स बातें बनाते कुछ आइडिया आता रहता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमेशा क्या होता है, ब्रेन का यूज होता है, इसी कारण से मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे होते हैं ना, उसका ब्रेन का जो IQ लेवल होता है सभी स्ट्रीम वाले बच्चे से ज़्यादा होता है, आर्ट्स वाला हो या कॉमर्स वाला बच्चा हो। आप देखिएगा, अक्सर देखिएगा जो साइंस वाला बच्चा होता है ना, उसका ब्रेन का जो IQ लेवल होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। अब IQ लेवल देखो, सबका CC सेम है, हाँ, लेकिन हम बोलेंगे IQ लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, सोचने का, समझने का, थोड़ा सा दिमाग लगाने का ज़्यादा क्षमता होता है मैथमेटिक्स वाले बच्चे को, और आर्ट्स वाले बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, वो पढ़ता है। तो साइंस वाला बच्चा जो है 4 से 5 घंटा 6 घंटा पढ़ता है, और आर्ट्स वाला बच्चा जो 18 घंटा पढ़ता है, 16 घंटा पढ़ता है। अब देखो तभी जो है BPSC हो या UPSC हो, अब रिजल्ट देख लीजिए निकाल करके, सबसे ज़्यादा रिजल्ट पता है किसका होता है, सबसे ज़्यादा रिजल्ट होता है साइंस वाले बच्चे का। रीजन क्या है, जबकि वो क्लास 11th 12th और पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ग्रेजुएशन भी किया हो, वो किससे किया, आर्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब चीज़ पढ़ा हो। लेकिन साइंस वाला बच्चा देखो अपना स्ट्रीम छोड़ करके फिर दूसरे स्ट्रीम में घुसता है, फिर उसको पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारा चीज़ पढ़ना पड़ता है, और रिजल्ट उठा ले जाता है साइंस वाला बच्चा, क्योंकि इसका जो ब्रेन के IQ लेवल होता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, सोचने समझने का क्षमता भी इसका ज़्यादा होता है ना। इसलिए मैथमेटिक्स वाला बच्चा चलते चलते सोचते है ना कुछ अपना एक्सपेरिमेंट करते रहता है। यहाँ देखिए 2x हो गया, तो चलो ठीक है, ये हो गया डेल एक्स का होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे थे हम ना, ये हाँ डेल एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और बचा मेरे पास 2 डेल एक्स, ठीक है, और यहाँ पे बच गया मेरे पास क्या, ये हो गया डेल एक्स, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से डेल एक्स बाहर कर लेंगे। तो ये स्टेप को हमको बार बार लेके नहीं चलना, इम्प्लाइज दे दो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ये डेल एक्स निकाल लिए। अब मेरे पास बचा 2x प्लस यहाँ बचा डेल एक्स प्लस यहाँ बचा 2, इसके बदले में बचा डेल एक्स, ये काट दो, खत्म हो गया। अब लिमिट पुट कर दो, जब इसमें आप लिमिट पुट करोगे तो इसको हटा दो, ऊपर वाले को फिर हटाते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल सीख रहे हैं, कुछ सवाल कुछ इसके स्टेप को आप खाली देखिए, बाद बाकी सारा सवाल आपसे बन जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है इसमें, है ना। तो ये देखिए लिमिट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, डेल एक्स टेंस टू 0, ये है। अब मेरे पास बचा क्या, देखिए 2x प्लस यहाँ पे बचा डेल एक्स प्लस मेरे पास बचा यहाँ पे बचा 2। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दो, तो यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे 0 प्लस 2, यहाँ हो गया 2x प्लस 2, इसका आंसर हो गया। अब देखो शॉर्टकट आप बताते हैं आपको, है ना, इतना चीज़ थकाने के बाद आपको हम शॉर्टकट बता रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब आपको जितना भी क्वेश्चन बना है उसका हम शॉर्टकट बताते हैं। शॉर्टकट नहीं है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव है। अब जो हम करने वाले हैं वो डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, और फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करेंगे, है ना। और जो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, सेक एक्स का, कॉसेक एक्स का, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। उसके बाद तब जाके हम लोग डिफरेंशिएशन सीखेंगे।
तो जैसे कि आपको ये जो पार्ट करा था अलजेब्रा वाले पार्ट का हम क्या करा रहे थे, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव करा रहे थे। कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो अलजेब्रा वाला पार्ट का हो तो उसका फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग डेरिवेटिव इस तरीके से कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी आएगा उसका भी हम उसको नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। फिलहाल में आपको हम सिखा देते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव किए और डिफरेंशिएशन दोनों में क्या अंतर क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन, आपके पास पहला क्वेश्चन यही था ना, क्वेश्चन यही था कि ये जो एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आसान हो सकता है क्या? हाँ आसान होता है, डिफरेंशिएशन आसान होता है क्योंकि ये सारा जो है, ये देखिए ये क्वेश्चन आपको नीट वाला बच्चा हो आईआईटी वाला बच्चा हो दोनों तो बनाता है इस टाइप का। मतलब एक मिसाल समझा रहे, आईआईटी जेईई में कुछ वाला तो समझ नहीं है, इतना हलवा नहीं है आईआईटी या नीट का हलवा नहीं है, आपको हम समझा रहे हैं। तो इसमें करना क्या है कि यहाँ देखिए ये दोनों बना सकता है, इसको जो है दोनों बना सकता है। कौन? एक तो आईआईटी वाले बच्चे, एक नीट वाले बच्चे, दोनों बना सकता है। कौन तरीका से बना सकता है? तो इसको हम याद रखेंगे डिफरेंशिएटिंग, क्या क्या कहना होगा, सिंपल लिखना होगा डिफरेंशिएटिंग, है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके? तो x के रिस्पेक्ट में हमको डी का, इसको शॉर्टकट में हम यहाँ पे ऐसे d और c लिख दें विद रिस्पेक्ट टू x, समझ जाइएगा डिफरेंशिएशन है ये। तो यहाँ लिखिएगा dy अपॉन ये dx, किसका डी कर रहे तो x का करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग किसका करने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर करने जा रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट। dy बटा dx क्या हो गया इसका हो गया ये 2x, इतना सिंपल था, उससे नहीं करना आसान हो गया। अब देखिए सेम क्वेश्चन, अभी यही क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए आपके पास y इक्वल टू दिया यहाँ था x क्यूब था, इसको लिखिएगा dc, है ना, 2x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x है। तो डिफरेंशिएटिंग किसका करने जा रहे हैं, y का, किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में, ये हो गया dx। तो dy बटे dx आपके पास क्या हो गया बताइए, 3x स्क्वायर। क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं पता है, यही x का पावर कितना 5, ये भी कर देते हैं सिंपल सा। y इक्वल टू अगर से दिया हुआ x पावर 5, इसका निकल रहा है dc फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल टू। हलवा क्वेश्चन नहीं है बल्कि उसको हम सिखा रहे हैं और कोई बड़ा बात नहीं है ना। ये मत सोचिएगा कि हम क्या करना हलवा क्वेश्चन करा रहे हैं, है ना। इसका dy बटे dx क्या हो जाएगा, इसका 5, इसका पावर -1, तो यहाँ हो जाएगा ना 4 हो जाएगा। ये आपको हम सिखा रहे हैं इसी तरह से। ये कैसे कर रहे हैं, ये चीज़ आप भी सीखिए। कोई भी वेरिएबल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए वेरिएबल है, ये वेरिएबल मेरे पास x है, इसका पावर मान के चलिए यहाँ पे 1000 है, कितना ये 1000 है, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो ये 1000 ये जो है ना, पहले सबको यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 ला के लिख लीजिए 1000, और यहाँ पे x है तो x लिख लीजिए। ये जो है पावर में था, पहले कहाँ चला था, पावर में था, अब कहाँ गया ये, इसके कोफिशिएंट में आ गया। इसके कोफिशिएंट मानने के बाद अब जो इसका पावर लिखिएगा एक कम करके लिखिए, तो 999, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये है डिफरेंशिएशन, सब बच्चा सीख सकते हैं, इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ये हम अलजेब्रा वाले पार्ट को हम कर दिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को थोड़ा सा, ताकि हम वीडियो ला सकें। आपको पूरा लेक्चर जो है हम चाहते हैं कि यूट्यूब पे एकदम बेहतरीन तरीका से सारा क्वेश्चन आपको हम सॉल्यूशन दें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो आपकी वहाँ भी समझ में आ जाए, ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं तो वहाँ भी समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आपको थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और लाइक भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को शेयर कीजिए, ताकि इसका सब्सक्राइबर बढ़ सके, ताकि हम वीडियो इस पर मोटिवेशन मिले, हमको एनर्जी मिले, हमको पोटेंशियल मिले, ताकि हम और भी वीडियो ला सकें। और इसके लिए हम पूरा